हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट में किस तरह सेंटीमेंट्स और क्या अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। वन बाय वन करके कंडीशन को हम लर्न करेंगे। एक ज़बरदस्त मार्केट में जो तेज़ी बनी हुई थी उसके बाद में गिरावट में कन्वर्ट हुआ और लास्ट में ही मार्केट ने लगभग 1500-1600 पॉइंट की गिरावट किया है। स्पेशली फॉर सिल्वर की अगर बात कर ले, सिल्वर MCX की, तो क्या कंडीशन रही उसको हम देखेंगे, लर्न करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैंने आपके साथ ऑलरेडी अलर्ट कर दिया था कि बड़ी क्वांटिटी वाले अभी अलर्ट पे रहेंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक डायरेक्शन में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये मेजर यहाँ पे इनपुट था। अब वन बाय वन का कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर लेते हैं, डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में बना हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या था इसके लिए अगर आप देखते हो तो ये 108.8 के आसपास था। उसके बाद में 108.5 होता हुआ 108 तक की हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे। मार्केट सुप्रीम है, अगर एक ही कैंडल में इतनी ज़बरदस्त गिरावट होती है तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, स्पेशली फॉर गोल्ड और सिल्वर में, कमोडिटी सेगमेंट में। तो ज़बरदस्त गिरावट जो मार्केट में है, एक एक्सपेक्टेशन बना हुआ है। यूएस के जो नए डेटा आ रहे हैं कि मार्केट लगातार उस डेटा का वेट कर रहा है, उसके बाद ही एक नया ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करेगा। तो इसमें ऑलरेडी 107.7 का जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम करने वाला, ऑलरेडी इसने वर्क किया है। अगर आप इस लेवल को देख रहे हो तो ये एंट्री पॉइंट अगर आप देखते हो, जब से इसके ऊपर निकला है मार्केट, ब्रेक नहीं किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये अभी बना हुआ है। फिलहाल के लिए मार्केट के सेंटीमेंट्स अभी मिक्स रहने वाले हैं। हाई वॉलेटिलिटी जैसे हमने देखा है, तो ये वीक हमें हाई वॉलेटिलिटी का ही मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख रहे हो गिरावट है, साथ में डॉलर के साथ में जो गोल्ड है, गोल्ड कॉमेक्स में भी गिरावट का सेंटीमेंट बना हुआ है। एक हमने जो इसके लिए रेंज देखी थी कि जो इसका एक सपोर्ट जोन है 2651-52 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में अगर ये इससे नीचे निकलने की कोशिश करता है तो भी मार्केट के लिए 2620 का लेवल रहेगा। अभी ये 2626 के आसपास बना हुआ है। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 2620 का भी रेंज यहाँ पे देखने को मिले। तो कंडीशन है, आपको लर्निंग पॉइंट अभी से वन बाय वन के सारे लेवल्स मिलते रहते हैं। डिपेंड करता है आप उसमें से कितना कैप्चर करते हैं और क्या अपने फेवर में लेके जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख रहे हो हायर साइड में जाने के साथ में 2665 से लेके 2650 के आसपास ही लगातार घुमा है, और जब इसने इस लेवल के बाद नेगेटिव सेंटीमेंट से कंफर्म किया तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन फॉलो भी आया है। और कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम की एंट्री भी ज़बरदस्त इसमें बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ भी कहीं ना कहीं ग्लोबल कंडीशन और यूएस मार्केट का इफेक्ट ही आपको देखने को मिल रहा है कि फेड का कैसा डिसीजन रहेगा, इकोनॉमिक डेटा को किस तरह से लिंक करेंगे, वो ऑलरेडी क्या डेटा आने वाला है वो हमने देखा हुआ है। तो इस वजह से मार्केट में भी लोग कंसर्न बने हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हो इंडियन गोल्ड में भी लगभग 0.5% की 0.6% की गिरावट देखने को मिली है। कंडीशन वाइज अगर यहाँ देखते हो तो जो इसने बेस बनाया था सपोर्ट लेवल का, आप देखोगे 3 को इसने बेस बनाया था। आज की ओपनिंग के बाद में मार्केट के जो सेंटीमेंट्स रहे हैं, अगर उस सभी कंडीशन को आप देखते हो तो एक सपोर्ट जोन इसने बनाने की कोशिश किया 77 के आसपास, जो मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया। 77 को ब्रेक करके बाद 76,500 के आसपास जाने वाला था। ये ऑलरेडी इसके पास आया है। अगर ये कंडीशन जारी रहती है तो जैसा प्राइस पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट 76,750 के आसपास कैसे वर्क करते हैं वो मेजर डिसीजन का काम करेगा। अभी फिलहाल मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। आप देखो तो पंप एंड डंप की सिचुएशन बनी हुई है। जहां मार्केट ओपन होता है वहां से डाउन साइड आता है, दोबारा उसी लेवल को रिगेन करने के बाद में फिर ज़बरदस्त गिरावट होती है। गिरावट की कंडीशन अगर आप देख रहे हो 507 पॉइंट एक ही कैंडल होती है। लो का फॉर्मेशन आप देख रहे हो तो 76,500 के आसपास बनाया है, जो इनिशियल बेस इसके पहले का ये लेवल बने हुए हैं। तो कंडीशन वाइज अगर नए ट्रेडर है तो फिलहाल बचने की कोशिश करें। जो अगर पुराने लोग हैं तो क्वांटिटी साइज एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप कर सकते हैं। मार्केट फिलहाल के लिए भी वोलेटाइल ही बनने की कोशिश करेगा। साथ में अगर गोल्ड के हम 1 ग्राम में देखते हैं किस तरह से कंडीशन बनने वाली है, तो इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ भी एक मिक्स रिएक्शन बनी है, कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं है। तो यहाँ भी नए लोगों के लिए अभी चांसेस बनने के चांसेस कम है, जब तक कुछ क्लियर इंडिकेशन बनता हुआ ना नजर आए। अब सीधे हम चलते हैं सिल्वर के कॉमेक्स पे। सिल्वर कॉमेक्स अगर आप देख रहे हो तो ये जो फॉर्मेशन हमें नज़र आ रहा है 30.8 तक, इसको मैं आवरली में करता हूँ, ज़्यादा बेटर वे से समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं,
सेंटीमेंट्स ऐसे नेगेटिव नहीं थे जैसा हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। अभी भी इसको देख रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, लेकिन ये जो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है उस समय डॉलर में गिरावट है। और टाइम फ्रेम की बात कर ले 16:30 का टाइम है, अगर डॉलर में हम देखने की कोशिश करें 30 पे आप देख रहे हो ये गिरावट का टाइम है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्प्रूव काम करता है, ये मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सिमिलर टाइप से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से एक तेज़ी बनने के बाद में मार्केट में जो गिरावट आई, गिरावट के बाद पॉज ले रहा। पॉज अगर कंडीशन आप देख रहे हो पॉज किस जगह पे ले रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉज लेने का जोन जो इसके लिए है, जो इसके लिए ऑलरेडी हमने 1 बाय 1 करके सारी कंडीशन को देख रखा था कि जो कॉमेक्स है क्या जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर उसको आप देखो 30.88 के पास आप देखो 3 घंटे टाइम बिताया है, ये एंट्री करता है इसी लेवल पे 1 घंटा बिता, दूसरे घंटे में कंफर्मेशन करते डाउन साइड आता, अब दोबारा 30 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इतनी मार्केट में वॉलेटिलिटी में नए लोगों के लिए स्कोप ज़्यादा नहीं होता है। कंडीशन है फेड का इंडिकेशन क्या रहता है, साथ में ग्लोबल कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो अगर डॉलर वीक होगा तभी यहाँ पे एक अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, तब तक आपको मार्केट में वेट एंड वॉच सिचुएशन या फिर नए सेंटीमेंट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर सिमिलर टाइप से हम मिनी की बात कर लेते हैं कि मिनी का क्या कंडीशन है, मिनी एक अच्छे लेवल से रिएक्ट करता हुआ हायर साइड में गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था 90,200 के आसपास निकलता है, तो इसके बाद हमारे पास 91,000 का अप्रोच रहेगा। 91,000 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑलरेडी 91,400 के आसपास गया। साथ में मैंने आपको अलर्ट भी किया था, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में चल रहा है, तो वहाँ भी आप देख रहे हो जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं किया है उनके लिए डाउन साइड का ये लेवल अभी उसी जोन पे खड़ा है जहाँ पे मार्केट ने सेंटीमेंट बना के रखा हुआ है। डेली में कंडीशन अगर हम देखते हैं तो डेली में प्राइस पैटर्न वाइज एज सच अभी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव यही है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा जहाँ से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट किया था। तो सपोर्ट रजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा, आपको अगर नए हैं और फर्स्ट टाइम वॉच करें तो इस जोन को देखिए। अगर आप पुराने तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों ने एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में प्लान किया होगा, क्योंकि इस टाइम में गोल्ड और सिल्वर दोनों में डायरेक्शन सेम था। आवली में जाकर देखेंगे, लेकिन डॉलर एक अपोजिट डायरेक्शन बना रहा था। सिमिलर टाइप से अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो में क्या कंडीशन है। तो माइक्रो के लिए 91,270 को ऑलरेडी हमने रेजिस्टेंस लेवल के लिए देख रखा था। उससे पहले इंपॉर्टेंट लेवल था 90,000 के ऊपर क्लोजिंग कैसे करता है। 90,000 के ऊपर निकल लेवल 90,200 300 ये इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके ऊपर निकलने पे नेक्स्ट हमारे लिए फॉर्मेशन जो बनने की कोशिश करने वाला था वो था कि ये जोन इंपॉर्टेंट कैसे रोल प्ले करने वाला। अभी देखोगे आप तो यहाँ पे जाने के बाद में ब्रेकडाउन करने से पहले आपको कंफर्मेशन किया है 91 के नीचे आया और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे निकला, तो यहाँ पे टाइम दिया। इसको छोटे और टाइम में जाएंगे तो आपको और कंफर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिनिमम आवरली देखना पड़ेगा। कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 4 आवर को जरूर वॉच करें कि 4 आवर कैसे सेंटीमेंट बना रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो अगर ये इंगल्फ करके क्लोज करता है तो यहाँ 2 कंडीशन क्लियर होती हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस से रिएक्ट कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड की अगर बात कर लेते हैं तो सेकंड यहाँ पे रहेगा ये जोन का रेजिस्टेंस है, इंगल्फ भी करने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों कंडीशन अगर मैच हो जाती हैं तो फिर मार्केट के लिए ये लेवल ब्रेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट एक इनपुट आपके लिए रह सकता है। साथ में अगर हम इसके बाद में देखते हैं कि डेली में कैसे कंडीशन बना के रखा हुआ, तो डेली में भी मिक्स रिएक्शन है, हाई वॉलेटिलिटी है। इसके लिए नए लोग अगर जिनको या तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए या फिर मार्केट को वेट करिए। अभी मार्केट नए लोगों के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कंडीशन में रहने वाला है। आप प्राइस सेक्शन को लर्न करें। प्राइस सेक्शन वाइज पॉजिटिव था, पॉजिटिव में आपको रिजल्ट मिला, उसके बाद रेजिस्टेंस में जाके रिएक्ट किया है। तो जो हम वीक का सेंटीमेंट लेके चल रहे थे उसने एक दिन में लगभग मूवमेंट कर दिया है। अगर हायर साइड लोअर साइड की कंडीशन की बात कर लेते हैं तो 90,450 से लेके 88,800 का लेवल है। तो यहाँ पे कंडीशन वाइज ज़बरदस्त फॉर्मेशन है। इसके बाद देखेंगे मार्केट कैसा सेंटीमेंट करता है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मॉर्निंग की वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैं आपको रेगुलर बेसिस अपडेट देता रहता हूँ कैसे पूरे दिन रिएक्ट करने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज जो भी कंडीशन रही है इसके ऊपर मेजरली डॉलर इंडेक्स का और करेंसी मार्केट का ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है और लोग थोड़ा वेट भी कर रहे हैं कि फेड कैसा डिसीजन लेने वाला है यूएस की नई गवर्नमेंट के साथ में, नई पॉलिसी के साथ में।